Hello everyone. Yesterday we have discussed about the situational theory of educational leadership. In Unit 2, that is Theories and Models of Educational Leadership, under paper 19 and part 2, Educational Leadership. Today we are going to discuss about the same subunit 1, about the contingency theory of educational leadership. कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ एजुकेशन लीडरशिप क्या है? इसे हम हिंदी में आकस्मिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, किसी भी शैक्षणिक नेतृत्व के पर्याय में। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कंटिजेंसी थ्योरी आखिर है क्या, इसके डिस्क्रिप्शंस आखिर हैं क्या। कंटिजेंसी थ्योरी हमें बताती है, आकस्मिकता का सिद्धांत हमें बताता है कि हम किसी भी सिचुएशन में किस तरह की लर्निंग स्टाइल को अपनाते हैं और किस तरह से सक्सेसफुल होते हैं। दिस इज़ लाइक सिचुएशनल थ्योरी ओनली। यह सिचुएशनल थ्योरी से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें क्या खास अंतर है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आर फर्दर डिस्कशन। ओके, सबसे पहले हम इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, फर्स्ट पैराग्राफ, कंटिजेंसी थ्योरीज आर अ क्लास ऑफ बिहेवियरल थ्योरी दैट कंटेंड दैट देयर इज नो वन बेस्ट वे ऑफ लीडिंग एंड that a leadership style that is effective in some situation may not be successful in others. पहला डिस्क्रिप्शन का जो पैराग्राफ है, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यह बिहेवियर थ्योरी या व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ओके, और इसका मानना है कि नेतृत्व करने के लिए, लीडिंग करने के लिए कोई भी एक बेस्ट वे नहीं होता है। ओके, और ना ही कोई लीडरशिप स्टाइल जो होती है वो बेस्ट होती है, और सेम सिचुएशन में डिफरेंट सिचुएशन में एक ही नेतृत्व शैली कारगर नहीं सिद्ध हो सकती है। ओके, इन आर नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, an effect of this is that leaders who are very effective at one place and time may become unsuccessful either when transplanted to other situation or when the factors around them change. इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक लीडर जितना भी अफेक्टिव हो इन वन सिचुएशन, एक स्थिति में अगर एक लीडर बहुत प्रभावी है और उसकी नेतृत्व शैली भी बहुत प्रभावी है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि दूसरे सिचुएशन और माहौल और वातावरण जो उसे दिया जाए उसमें भी वह सेम लीडरशिप स्टाइल के साथ क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। यह नहीं कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ है, दिस हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ सम लीडर्स who seems for a while to have a Midas touch suddenly appear to go off the boil and make very unsuccessful decision. मिदास की स्टोरी आपने सुनी है, इसका एक्सप्लेनेशन यही बताता है कि मिदास ने यह निर्णय लिया जब उसे वरदान मांगने का चांस मिला तो, कि वो जिन चीज़ों को छुए वह सोना हो जाए। किसी भी कंट्री के लिए या राजा के लिए रिच होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो उसका डिसीज़न बहुत अच्छा था। जब उसने सारी चीज़ों को छुआ और सारी चीज़ें जिसको उन्होंने छुआ वह सोने की हो गई, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन इट वॉज़ द डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया जब उसे भूख लगी। सेम शैली स्टाइल उसने अपनाना चाहा, लेकिन वो स्टाइल उसके भूख के साथ कारगर नहीं हुई। तो यह कंटिजेंसी थ्योरी या आकस्मिकता का सिद्धांत यही बताता है कि एक लीडरशिप स्टाइल जो है डिफरेंट सिचुएशन में सटीक नहीं होती है। दो एक सिचुएशन में वो बहुत सक्सेसफुल होती है, दूसरे सिचुएशन में वह अनसक्सेसफुल हो सकती है। ओके, तो इसको
हम देखेंगे कि कैसे यह कार्य करता है इन एजुकेशनल लीडरशिप। देखिए, एजुकेशनल लीडरशिप में हम जब देखेंगे, हमारे पास सपोज़ बहुत छोटा सा एक उदाहरण है। हमारे पास एमएड में फ़िलहाल 2 क्लासेस हैं, 2 सेमेस्टर चल रहे हैं। ओके, पहला सेमेस्टर जो है दैट इज़ सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो जो लीडरशिप स्टाइल मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई करूँगी, सॉरी सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाई करूँगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम लीडरशिप स्टाइल विल बी सक्सेसफुल इन फॉर सेमेस्टर फॉर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग है। योर सेमेस्टर इज़ डिफरेंट, योर सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, योर पेपर्स आर डिफरेंट एंड योर नीड्स आर डिफरेंट एज वेल। ठीक है, आपकी आवश्यकताएं और साथ साथ इंडिविजुअली आप व्यक्ति भी अलग हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। देखिए, इसका उदाहरण है कि किसी भी चीज़ की कभी कभी काउंसलिंग करने में कभी एक क्लास को हम बहुत आसानी से काउंसिल कर पाते हैं, लेकिन दूसरे सेमेस्टर को हम आसानी से काउंसिल नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि एक लीडरशिप स्टाइल जो है वह दोनों लीडरशिप सिचुएशन में सेम नहीं होगा। ओके, आइए हम कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे। द कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप स्टेट्स दैट अ लीडर इफेक्टिवनेस इज contingent upon with how his or her leadership style matches to situation। यहाँ पे यह बताना चाह रहा है कि कंटीजेंसी थ्योरी जो है एजुकेशनल लीडरशिप की, वह यह बताती है कि एक शैक्षिक सिचुएशन में, स्थिति में या फील्ड में यह डिपेंड करता है कि लीडर का जो लीडरशिप स्टाइल है वह सिचुएशन के साथ, प्रत्यक्ष स्थिति के साथ या प्रत्यक्ष वातावरण के साथ मैच कर रहा है या नहीं। ओके, तो यह जो है कंटीजेंसी थ्योरी इज कंसर्न विद द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स आर देयर। कंटीजेंसी थ्योरी है जो इन 2 तथ्यों के साथ चलती है। पहला है, देयर इज़ नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे लीडरशिप का कोई भी एक बेस्ट स्टाइल नहीं है। जैसे हम अगर आपसे पूछे कि कम्युनिकेशन का बेस्ट मॉडल क्या है, तो यू कैन एबल टू आंसर कि किसी एक तरीके को आप उत्तम बताएंगे कि दिस इज़ अ बेस्ट थिंग। बट फॉर द लीडरशिप, अब कंटीजेंसी थ्योरी कहता है कि देयर इज़ नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व की कोई भी उत्तम या बेस्ट शैली नहीं है। ओके, देन इसमें यह कहता है कि अ लीडर इज इफेक्टेड व्हेन हिज और हर स्टाइल ऑफ लीडरशिप फिट्स विद द सिचुएशन। एक लीडर तभी इफेक्टिव होता है जब उसकी स्टाइल, नेतृत्व की शैली, लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, उस प्रेजेंट सिचुएशन के साथ मैच करती है। ओके, तो यहाँ पे सार यही है कंटीजेंसी थ्योरी का कि यह जो थ्योरी है वह कैसी है, बिल्कुल भी आकस्मिकता के सिद्धांत से वह बनी, आकस्मिकता के सिद्धांत पर वह आधारित है। अर्थात कि जिस सिचुएशन में अगर आपका आज प्लान कुछ और है और वो अगर चेंज हो गया, तो अचानक बदले हुए सिचुएशन में जो भी लीडरशिप स्टाइल फिट बैठती है, वह क्या करेगी, आपको सक्सेसफुल बनाएगी। इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कंटीजेंसी थ्योरी बताता है, द कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेड फिडलर, FRED फ्रेड FIEDLER Fiedler in 1958 during his research of leader effectiveness in group situation। जब वह सामूहिक स्थिति में लीडरशिप के इफेक्टिवनेस की खोज कर रहे थे, तब इसकी खोज हुई, तब उन्होंने कंटीजेंसी थ्योरी को डेवलप किया। ओके, कंटीजेंसी थ्योरी जो है, कंटीजेंसी थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी काफ़ी मैच करता है, लेकिन दिस थ्योरी एज्यूम, कंटीजेंसी थ्योरी एज्यूम
assumes that styles are fixed and that they cannot be adapted or modified. यहाँ पे हम जानेंगे कि सिचुएशनल थ्योरी में और कंटीजेंसी थ्योरी में क्या अंतर है. अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल थ्योरी हम कह सकते हैं कि लीडर शुड बी अडेप्टेबल, वो अडेप्टेबल होता है, फ्लैक्सिबल होता है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन he change he changes his or her he changes his what leadership style. बट यहाँ पे कंटिजेंसी थ्योरी में कहते हैं ये भी सिचुएशन पर ही आधारित है. ओके, स्थिति पर ही आधारित है, स्थिति के अनुसार लीडरशिप पर ही आधारित है. लेकिन इसका कहना है कि लीडरशिप की जो स्टाइल है वो फिक्स्ड है. ओके, वह चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन और ना ही उसे हम मॉडिफाइड कर सकते हैं. और एक लीडरशिप स्टाइल एक स्थिति में जितनी बेस्ट हो सकती है ऐसा आवश्यक नहीं है कि दूसरी स्थिति में भी वह क्या हो, अपना रिजल्ट बेस्ट दे. ओके, आइए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एजुकेशनल लीडरशिप कंटीजेंसी लीडरशिप के. इसके दो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है, तीन प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है जो इस पॉइंट्स में है. आप लिखेंगे इसे. फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीजेंसी थ्योरी का फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज यूज टू क्रिएट लीडरशिप प्रोफाइल फॉर ऑर्गेनाइजेशन. इसकी एक प्रकृति है कि यह क्या करता है, लीडरशिप प्रोफाइल क्रिएट करने की क्षमता रखता है. देन सेकेंड वन इज पुट एम्फेसिस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स स्टाइल एंड द सिचुएशन. यह लीडरशिप स्टाइल नेता की शैली और सिचुएशन का एक कॉम्बिनेशन बनाता है और उसी पर ज़्यादा जोर देता है. देन इट इज़ प्रेडिक्टिव. ठीक है, इसमें प्रेडिक्ट करने की क्षमता होती है. देयर इज़ अ वेल डिफाइंड मेथड ऑफ इवेलुएट अबाउट एनी सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन के बारे में यह इवेलुएट कर सकने की क्षमता रखता है. और नो डाउट जो हमने पढ़ा है कि दिस इज़ डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक भी होता है इन नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, दिस इज़ ट्रस्टवर्दी ऑल्सो, या ट्रस्टवर्दी भी होता है जो हमने कल चर्चा किया है. ओके, अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं. तो इन अ क्लास वी कैन से इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके प्रैक्टिसेस जो हैं हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि सेम इन अ सेम सिचुएशन अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ले लें तो ये सिचुएशन एक तरह से सेम हुआ. लेकिन अगर हम डिफरेंट फैकल्टी की बात करें तो डिफरेंट फैकल्टी जो क्या है अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है. उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनके गोल अलग हैं अलग अलग फैकल्टीज़ के, और उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं. तो अकॉर्डिंगली नेतृत्व की शैली बदलती रहती है. जैसे कि एक प्रिंसिपल जो एज अ नेता कार्य कर रहा है इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में देखा जाए तो हिज और हर लीडरशिप स्टाइल कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू फैकल्टीज़. जैसे फैकल्टी जैसे आर्ट्स फैकल्टी के लिए प्रिंसिपल का जो डिसीज़न है अबाउट देयर स्टडीज़ एंड देयर करिकुलम वो डिफरेंट होगा. ओके, वोकेशनल कोर्स के लिए उनका डिसीज़न अलग होगा, एंड लिटरेचर के लिए अलग होगा, साइंस के लिए अलग होगा. सिचुएशन जैसे जैसे बदल रहा है उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो वैरी करेगी. और यह किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस में अचानक बदलाव आ सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हमें अपनी जो लीडरशिप स्टाइल है उसको स्थिति के साथ क्या करना है, फिट करना है. हमें यह सोचना है कि किस स्थिति में कौन सी लीडरशिप स्टाइल क्या करेगी, हेल्पफुल होगी या सक्सेसफुल होगी. क्योंकि जैसा कंटीजेंसी थ्योरी में कहा गया है कि लीडरशिप स्टाइल नेवर चेंज्ड.
ओके, लीडरशिप स्टाइल कभी नहीं बदलता है। तो क्या बदलना है, हमें स्थिति को बदलना है। ओके, तो आज हमने चर्चा किया अबाउट द सिचुएशनल कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड in our next video we will discuss about the models of educational leadership. Thank you.